प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ईद पर शॉपिंग करने वाली एक औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बेहद ख़ास है, खासकर उन लोगों के लिए जो ईद की खरीदारी में लगी हुई है। जो औरतें आजकल ईद की खरीदारी में लगी हुई है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज आपको एक मुसलमान बहन का एक सच्चा वाकया बताया जाएगा, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आप ईद की खरीदारी करने से पहले सोच में पड़ जाएंगे। अगर आप भी ईद पर खरीदारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक भाई अपने पड़ोस में रहने वाली एक बहन का वाकया बताते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है जिनका नाम सलमा है। ये वाकया उसी औरत का है। दोस्तों, पहचान को छुपाने के लिए हमने नाम को बदल दिया है। सलमा कहती है कि मैं 2-4 दिन से ईद पर शूट लाने के लिए सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला तो अपना मुंह अपने बोरखा में छुपाकर किसी को बगैर बताए ईद का शूट खरीदने के लिए घर के पास वाली बाजार में पहुंच गई। मैं जब घर से थोड़ी दूर पहुंची तो एक बुर्खा लगाई हुई औरत मेरे पास आ गई। मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन, 2 दिन से मेरे घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया है। मेरे शौहर बस ड्राइवर है और हम लोग अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन अभी इस लॉकडाउन और बीमारी की वजह से हमारा काम धंधा पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये वाकया उस वक्त का है जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। कुछ दिन तो हमने जैसे तैसे करके गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारे घर पर कुछ भी नहीं है। मांगने में बेहद शर्म आती है, मगर अब क्या करे। सलमा बहन इतना कहकर वो औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि ये औरत सच में बहुत परेशान है। वो अपनी बात कहने में बहुत शर्मा रही थी। उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ रुपये निकाल कर उस औरत के हाथों में थमा दिए और फिर मैं अपना ईद का सूट लेने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ी। उसके बाद एक दुकान पर पहुंचे। जिस दुकान पर मैं गई थी, उस दुकानदार का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातें करने में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़कों को शूट दिखाने के लिए कहा और वो लड़का शूट पर शूट निकालने लगा। मेरे कानों में उस दुकानदार की आवाज़ पड़ी तो मैं कांप कर रह गई। मेरा सारा शौक शर्म से मर गया और मेरा ज़मीर मुझ पर लानत करने लगी। दुकानदार अपने पड़ोसी से कह रहा था कि भाई, ये बीमारी भारत में फैलती ही जा रही है। अगर जमात वालों और मुसलमान ना होते, इन्होंने ही इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं ये जमात वाले और मुसलमान कैसे घूम घूम कर पूरे भारत में इस बीमारी को फैला रहे हैं। दुकानदार की ये बातें सुनकर मेरे दिलो दिमाग पर तूफान सौंपने लगा। मैं उनसे
कई सवालात करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे बहस करना ठीक नहीं समझा। खैर, मुझे उन सूटों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, ये सूट कितने रुपये का है? वो कहने लगा, ये सूट 2200 रुपये का है। मैंने कहा, मुझे ये सूट पसंद है, लेकिन आप इसका सही कीमत लगा दीजिए। वो कहने लगा, बहन जी, आप हर बार हमारी दुकान पर आते हो, कभी हमने आपसे गलत नहीं लिया। चलो, आप 2200 रुपये दे दो। उसके बाद उस दुकानदार के मालिक से कहा, भाई साहब, ये लड़का 2200 रुपये बता रहा है, आप सही से बता दीजिए कितने रुपये देने होंगे। वो कहने लगा, बहन जी, कभी आपसे ज्यादा नहीं लिए हैं, ये रेट बिल्कुल सही है, आप 2000 रुपये दे दीजिए। खैर, उसके बाद उससे कहा, ठीक है, मैं तो मगर मुसलमान हूँ और मेरे पास जो नोट है वो मुसलमान का है। मैं मुसलमान हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं है? दुकानदार कहने लगा, बहन जी, आप क्या बात कर रही हो? कैसी बात कर रही हो? नोट तो नोट होते हैं, सभी नोट भारत सरकार के नोट हैं। मैंने कहा, नहीं, ये नोट मुसलमानों का है, क्योंकि मेरा शौहर मुसलमान है। ये पैसे उन्होंने लाकर मुझे दिए हैं। ये नोट मुसलमानों के हुए ना। मैं कहने लगी, मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि ये नोट आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये नोट मुसलमानों का है। इतना कहकर मैं वहां से वापस आ गई। मेरी आंखें पूरे रास्ते उस औरत को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो औरत मुझे कहीं नहीं नजर आई। मैं बेचैन सी अपने घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा मेरे बच्चे उस औरत को खाना खिला रही है जिसने मुझसे मदद मांगी थी। मुझे देखते ही बच्ची बोली, अम्मी जान, ये अब्बा की पहचान वालों की बीबी है। अब्बा ने इनके लिए खाने पीने का सामान लेने के लिए गए हैं। ये देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। इतने में मेरे शौहर आ गए और उन्होंने सामान की थैली उस औरत को दे दी और मुझसे मुखातिब होकर बोले, ये जावेद की बीबी है। खैर, उसके बाद वह औरत दुआएं देती हुई वहां से चली गई। उसके बाद मैंने अपने शौहर से पूछा, आप सामान कितने रुपये के लेकर आए हो? शौहर ने कहा, 2000 रुपये का। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर मैंने अपने 2000 रुपये दे दिए और उनसे कहा, इतना ही सामान और लाना किसी और गरीब के काम आ जाएगा। ये कहकर मैं शुक्राने के नफिल नमाजें अदा करने के लिए चली गई। दोस्तों, आज यही हकीकत है। आज हर इंसान की हालत बहुत खराब है। इससे पहले लॉकडाउन लग गया था और अब मेहनत करने के बावजूद बहुत से लोगों को खाने के लिए कमाना भी मुश्किल हो गया है। अल्लाह के वास्ते आप ईद की खरीदारी करने से पहले अपने आसपास एक बार जरूर देख ले।
अगर आपके खानदान में, रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में या पड़ोसियों में कोई ज़रूरतमंद, गरीब, परेशान हाल है तो आप अपने ईद की खरीदारी से बेहतर अपने उस गरीब भाई या बहन की मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला आपकी दोनों जहां में इसका अजर अता फरमाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।